मित्रों, 3 कृषि कानूनों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वापस ले जाने का मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर देश भर में किसान पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मोदी सरकार अब तक तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश और पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले तीनों कानूनों के वापस लेने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि आज मैं आपको पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्य निष्ठा से, किसानों के प्रति समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। प्रधानमंत्री ने 3 विवादित कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए कहा कि हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास किया। किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए इसी महाअभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के अगुवा रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने पीएम मोदी की घोषणा पर ट्वीट कर कहा कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दे पर भी बातचीत करे। पीएम मोदी ने कहा कि मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। बरसों से ये मांग देश के किसान, देश के कृषि विशेषज्ञ, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन किया था। इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए, एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए, ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी को 2019 में चुनाव जीतने के बाद पहली बार इस तरह के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा और उससे अपने कदम पीछे खींचने पड़े। किसान संगठनों और सरकार के बीच कई चरणों की बात हुई थी, लेकिन सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं थी। कई विशेषज्ञ का मानना है कि मोदी सरकार का यह राजनीतिक कदम है, क्योंकि उसे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किसानों की नाराजगी से चुनावी नुकसान की आशंका थी। ऐसे में चुनाव से पहले यह कदम उठाया गया है। आपको बताते चलें कि ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असरुद्दीन ओवैसी ने भी तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी को निशाने पर उन्होंने लिया। ओवैसी एक शेर में लिखे कि दहन पर है उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियां कैसे कैसे, जमीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलती है रंग आसमां कैसे कैसे। ओवैसी ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि कृषि कानून शुरू से ही असंवैधानिक था। सरकार के अहंकार के कारण किसानों को सड़क पर उतरना पड़ा। अगर सरकार बाल हट नहीं करती तो 700 से ज्यादा किसानों की जान नहीं जाती। किसान आंदोलन को बधाई। पंजाब और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पतली हालत को देखते हुए मोदी के पास और कोई विकल्प नहीं था।
संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी की घोषणा के बाद कहा कि विरोध प्रदर्शन सिर्फ नए कृषि कानूनों के खिलाफ नहीं बल्कि फसलों के लाभकारी दाम की वैधानिक गारंटी के लिए भी था, जिस पर अभी भी कुछ फैसला नहीं हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के सरकार के फैसले का स्वागत है, लेकिन वे संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से घोषणा के प्रभावी होने तक इंतजार करेंगे। तो आपका इस पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर अपने विचार साझा करें और साथ ही साथ हमें इजाजत दीजिए और बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।